अब बात उस सीट की जो कायस्थ वोट का गढ़ है। पटना के कुम्हरार में सबसे ज्यादा कायस्थ वोटर हैं। यहाँ का विधायक भी कायस्थ है, सांसद भी कायस्थ है। 2020 के चुनाव में कुम्हरार सीट पर बीजेपी को 81,400 वोट मिले थे। आरजेडी कैंडिडेट धर्मेंद्र कुमार को 54,937 वोट मिले थे। 26,463 वोट से कुम्हरार का फैसला हुआ था। इस बार कुम्हरार के बीजेपी विधायक अरुण कुमार सिन्हा ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। उनको डर था कि इस बार टिकट कट सकता है। चर्चा है कि यहां से बीजेपी नेता आरके सिन्हा के बेटे ऋतुराज सिन्हा को कमल छाप वाला सिंबल मिल सकता है। बिहार कदम कदम पर चौंकाने वाला राज्य है। कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर M+Y समीकरण चलता है। यहां राजपूत वोटर भी बड़ी तादाद में हैं। लालू के करीबी जगदानंद सिंह यहां 1985 से 2009 तक लगातार विधायक रहे। 2020 में जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को आरजेडी का टिकट दिया गया। सुधाकर सिंह भी जीते, लेकिन मार्जिन सिर्फ 189 वोट का रहा। जानते हैं यहां दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी थी? दूसरे नंबर पर थी बसपा। आरजेडी को 58,083 वोट मिले तो बसपा को 57,894 वोट मिले। सुधाकर सिंह 2024 में बक्सर के सांसद बने तो रामगढ़ में उपचुनाव हुआ, जिसमें यह सीट बीजेपी के अशोक सिंह ने जीत ली। M+Y समीकरण की सबसे मजबूत सीटों में एक है दरभंगा रूरल। यह सीट आरजेडी पिछले 25 साल से नहीं हारी है। फिर भी दरभंगा रूरल सीट को आरजेडी सेफ सीट नहीं कह सकती। 2020 के चुनाव में आरजेडी को यहां 64,929 वोट मिले थे। जेडीयू को यहां 62,788 वोट मिले थे और आरजेडी ने दरभंगा रूरल की सीट 2,141 वोटों से जीती थी। 1%, 2%, 3% का स्विंग किसी चुनाव में कभी भी हो सकता है। बिहार में इतना स्विंग भी 50 सीटों का रिजल्ट बदल सकता है। बीजेपी प्लस 142 सारे दलों से बीजेपी ने निगोशिएट किया और जदयू को 101 पर। इसको 101 मत कहिए, 141 कहिए। 142 बीजेपी प्लस, जिसमें चिराग साहब हैं, जिसमें कुशवाहा जी हैं, जिसमें मांझी जी हैं, और दूसरी तरफ 101 जिसमें नीतीश जी हैं, जो कई वर्षों से बीजेपी को कहते थे कि हम बड़े भाई हैं और बड़े भाई की पूरी भूमिका नेस्तनाबूद कर दी गई बड़े सलीके से उन्हीं के लोगों के द्वारा। तो मैं इस नंबर को ऐसे देखता हूं।